नमस्कार द एबीसी न्यूज हरियाणा में मैं हूं राज डाबला। फिलहाल गोरखपुर गांव में और गोरखपुर गांव में खड़े हैं और आप सबको पता है कि चुनाव का रुझान जो है सबसे ज्यादा फिलहाल फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में मुझे देखने को मिला है, क्योंकि फतेहाबाद का सबसे बड़ा गांव है। लगभग आज के मौके वर्तमान समय में 15,000 प्लस यहाँ पे वोट है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे कम से कम जो है 12,000 वोट तो पोल होंगे होंगे। और फिलहाल एक सरपंच पद प्रत्याशी के लिए कुलदीप योगी मनदीप मनदीप योगी भाई हमारे साथ है। बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं। यदि गोरखपुर की जनता उन्हें जिताती है, सरपंच का मुकुट उनके सिर पे रखती है, तो क्या सबसे पहला काम होगा जो ये करेंगे और किन वादों एजेंडों को लेकर चुनाव मैदान में ये जनता के बीच उतरे हैं। नमस्कार जी, जी, नमस्ते जी। आपके चैनल को मेरा धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएँ हैं। मनदीप जी, अगर बातचीत करें तो किन वादों को जो है लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हो, क्या आप अपील करते हो लोगों को? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि गोरखपुर की जो भूमि रही है, ये बहुत ही वीरों की भूमि रही है और बाबा गुरु गोरखनाथ जी की इस पावन धरा पर बाबा गुरु गोरखनाथ जी का सदैव आशीर्वाद रहा है। जहाँ तक बात चुनाव में मेरे को प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने की जहाँ तक बात है जो आपने पूछी, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ विकास के मुद्दे को लेकर के चुनावी इस मैदान में आया हूँ और मैं मेरे समाज के साथ और सर्व समाज के साथ। एक मिनट, एक सवाल करना चाहूंगा। विकास की आपने बात की, तो विकास फिलहाल जो आपके गांव का है वो तो आपको पता होगा। जोड़ जोड़ जो है वो ओवरफ्लो होते हैं और गलियां जो पानी से भरी हुई हैं, कीचड़ नालियां कूड़ा करकट जगह जगह फैला हुआ है। हालांकि देखो, मैं बुराई नहीं कर रहा इस गांव की, मगर सच्चाई है ये। आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो? देखिए, गाँव में जितने भी सरपंच रहे हैं, उन्होंने अपने-अपने तरीके से गाँव में विकास करने का प्रयास किया। कई बार ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस होती है, जिसकी वजह से विकास कई बारी रुक भी जाता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जिस प्रकार से मुझे साथ और सहयोग लोगों का मिल रहा है, अगर गाँव मुझे अगर इस पद के लिए योग्य मान कर के मुझे अगर चुनता है, तो मैं गाँव में जो आपने समस्याएँ बताई हैं, इस प्रकार की समस्याओं को प्राइमा फेसिया मैं ठीक करने का काम करूँगा। ये मेरा कमिटमेंट है और मैं वैसे भी वर्तमान समय में बिना किसी भी पद पे रहते हुए मैंने प्रयास किया है, जैसा मेरे से बन पड़ा है, मैंने प्रयास किया है कि गाँव के विकास में और गाँव को खुशहाल और अच्छा बनाने के लिए प्रयास में मैं लगा रहता हूँ। कौन कौन से और कार्य रहेंगे जो मतलब मुख्य रहेंगे आपके जीतते ही, जो है अगर आपको जनता जिता देती है तो वो सबसे पहले काम करेंगे? जैसे विकास की बात जब आपने कही तो गाँव में विकास का जो पथ है वो शिक्षा व्यवस्था से शुरू होता है। गाँव के जो सरकारी विद्यालय है वो कुशल हों, वहाँ अच्छे शिक्षक रहें, वहाँ की जो है सारा जो भी परिवेश है अच्छा रहे, माहौल भी अच्छा रहे। उनका वैसे तो स्कूलों में अभी भी काफ़ी ठीक है, लेकिन 1-2 स्कूलों में अभी भी सुधार की ज़रूरत है। एक तो स्कूलों का रहेगा, दूसरा मेरा कमिटमेंट है कि यहाँ एक व्यायामशाला बने। एक मैंने घोषणा पत्र भी जारी किया है और वो मैंने घोषणा पत्र पूरी स्टडी करके किया है और मैं वो कमिटमेंट करता हूँ कि जो घोषणा पत्र मैंने गाँव के सामने रखा है, वो सारी समस्याएँ मैं दूर करने का काम करूँगा और वो घोषणाएँ पूरी करूँगा। उसमें सबसे बड़ी एक मैं तो देखो 2-3 चीज़ें ज़्यादा बढ़िया मानता हूँ। एक तो शिक्षा व्यवस्था अगर बढ़िया हो जाए, दूसरी स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया हो जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़िया कर देंगे गाँव में और इसके अलावा जैसे कोई पार्क है और है, इस तरह के जो जो भी इस तरह विकास है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात है, आज जो सबसे बड़ी समस्या गाँव की है, पानी निकासी को लेकर के। पानी निकासी को लेकर के हमने पहले भी प्रयास किए हैं। मैं तो आइए तो गाँव की बात है, खेतों के पानी की निकासी जो है, उसके लिए भी मेरा दिल से प्रयास रहा है। तो गाँव के पानी की निकासी तो मैं 100% इसमें अगर मुझे गाँव मौका देता तो मैं 100% इसको करवाने का काम करूँगा और गाँव के सहयोग से हम इस चीज़ को करने वाले हैं। चलिए, कुछ और गांव के लोग भी हमसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे पूछ लेंगे कि भी आप जो है क्यों जो है वोट दोगे। हाँ जी, जितने अच्छे काम करेगा उतना हमें इसको बता रखा है, सब गांव का सुधार सही होना चाहिए। बोला भाई हमें गांव का सुधार करने के लिए तो खड़ा करा से बोला सबसे अच्छा करूंगा और तुम्हारे से सबसे पूछ के करूंगा गांव वाले से। ठीक है जी। तो फिलहाल गोरखपुर गांव में थे और बातचीत हमने कर ली है। चुनाव निशान में बता देता हूँ जो। हाँ जी। एक चीज़ और मैं मेरे व्यक्तिगत तौर पे बताना चाहूँगा।
मैंने मंदिर में, हमारे यहाँ गोरखनाथ के का मंदिर है, और जब मैंने नॉमिनेशन किया तो मैंने गांव के सामने अपने महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद लेकर के एक वादा किया कि गांव में भाईचारा और सद्भावना बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं एक बात खुले मंच से, देखो सारा समाज में सैकड़ों व्यक्ति आ खड़े हैं, मैं ईमानदारी से वहां मंदिर में, हमारी कच्ची मंडी बोलते हैं उसको, और उसमें सच्ची आत्मा से मैं एक प्रण करके आया हूँ कि मैं एक तो सद्भावना बनाने का प्रयास करूंगा, एक भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। ये दो चीज अगर नहीं करूंगा तो विकास अपने आप होगा और भाईचारा कायम रहेगा। गांव में फिलहाल इन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा जो रही बात और विकास की, तो वो मैं, मेरा जुझारूपण है, मैं वो कर रहा हूँ। और रही बात सेवा की, तो सेवा में भी मैं रहा हूँ। लगभग 1 लाख लोगों को मैं योग सिखा चुका हूँ, 250 कैंप लगा चुका हूँ, और गांव में सेवा की मेरी रुचि रही है। ये तो मैं तो एक काम में मेरे चल रहा था, बीच में चलते चलते इलेक्शन आ गया, और इलेक्शन आ गया तो इन्होंने मेरे को खड़ा कर दिया, और मौका नहीं, खड़ा किया मेरे को। मेरे साथ सब पूरा समाज खड़ा है, मैंने धक्का नहीं किया। आप वीडियो करके घुमा के दिखाओ भाई, सारा समाज खड़ा है, देखो आप। मैं किसी भी प्रकार से, ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली आज काम कर रहा हूँ, मैं पूरे सर्व समाज के लोगों ने खड़ा किया हूँ, और सर्व समाज के लिए ही काम करूंगा। किसी भी प्रकार की जाति पाति और दवेश की भावना नहीं रखूंगा। मंदिर की तरफ हाथ करके पूरी ईमानदारी से पूरे गांव के बीच में खड़ा होकर के वादा करता हूं, गांव के साथ धोखा नहीं करूंगा, गांव के साथ धोखा नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चुनाव निशान बता दो। चुनाव का निशान जो है मेरा, मैं तो आप सभी से अपील करूंगा कि गांव के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, और विकल्प के तौर पर मेरे को चुने आप। मैं गांव के विकास को लेकर के मैं इसमें आया हूं, और इसमें आपने सिर्फ इतना काम करना है कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो लट्टू का निशान है। लट्टू का निशान है, इधर आप दिखा सकते हैं, लट्टू का निशान है। लट्टू का निशान 13वें नंबर पे है, और 13वें नंबर पे लट्टू के निशान के सामने वाला बटन दबा करके ज़्यादा से ज़्यादा मतों से आप अगर मुझे विजयी बनाते हैं, तो मैं आपका पूरे गांव का, जो गांव जाम मेरे को सुन रहा है, उसका मैं आजीवन आभारी रहूंगा और सदैव सेवा करता रहूंगा। 5 साल के लिए तो मुझे चुनेंगे गाँव के, मैं सदैव सेवा करूंगा। चलिए, हमारे चैनल की भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और एक बार ये दिखाना चाहूंगा, ये जो है बैल्ट पेपर है, पंपलेट है ये, जिस पर 13वें नंबर पर जो है मनदीप कुमार योगी का जो है चुनाव निशान है लट्टू का, जिस पर जो इन्होंने दिखाया है। और आप सभी से ये आखिरी अपील मैं भी करूंगा अपनी है कि, क्योंकि देखो चुनाव 5 साल का आना जाना है, आपसी भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। चुनाव तो फिर दोबारा हो जाएगा, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट पोल करें। कोशिश यही रखें कि पूरा गांव वोट पोल करे और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। थैंक यू।